मन एकाग्र नहीं होता। कुछ चीज़ एकाग्र करने के लिए बोलते हैं तो बार बार इधर उधर कहीं कहाँ जाता है मन? बता। जब पढ़ाई करते हो तो कहाँ जाता है? जैसे कुछ याद करना है हाँ। तो हमारा मन कोई बार जैसे खेलने में चला जाता है और सोचते कि अब बोर हो रहे हैं, ऐसे सोचते हैं। अच्छा, ये भाई क्या नाम है? आदित्य। आदित्य ने बात ठीक कही कि पढ़ाई करने लगते हैं तो ऐसा लगता है खेल लो। तो सामने किताब है और मन कहाँ लगा हुआ है? यहाँ किताब है और निगाह उधर टिकी है, जाके खेलो। तो खेलने के समय खेलो। देखो मुझे देखो, हम क्या क्या करते हैं? आचार्य कलम भी चला रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, योगपीठ भी चला रहे हैं, फिर 100-500 प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी चला रहे हैं, ठीक है, फिर पूरे देश में संगठन भी चला रहे हैं। अभी शाम को जाकर के एक अलग कार्यक्रम करना है, फिर कल सुबह अलग कार्यक्रम करना है, सारे काम कर रहे हैं ना। लेकिन अब यहाँ है तो इस समय दिमाग में कोई चीज नहीं चल रही ना। अभी पतंजलि आयुर्वेद को याद किया तो याद आई, भूल गए। अभी यहाँ जब है, अब आपके पास है तो हम कहाँ है? पूरे के पूरे आचार्य कुलम में, और आपके पास है आदित्य के सामने खड़े हैं। अब जैसे मैं आदित्य से बात कर रहा हूँ तो मैं यहीं पर अपने मन को टिका सकता हूँ। सब आप बैठे हुए हो, फिर ये इसी से बात कर रहा हूँ तो यही मन टिका हुआ है। मैं अब किसी को भी नहीं देख रहा हूँ, किसी को देख रहा हूँ, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा। तो जैसे मैंने अपने आप को यहाँ टिका दिया, अभी अपने मन को, ये मन तो जड़ अपना आदेश में रहता है ना, अपना सेवक है, ये अपना को मालिक थोड़ी है, हम मन के मालिक हैं। तो मैंने अपने मन को कहा, उल्लू की पट्टी इधर आ, इधर मत भाग। तो ये मन ही कहीं इधर उधर भागे ना, तो इसको भला करो, चल इधर आ जा, इधर उधर मत भाग, अभी खेलने में मत भाग, इधर उधर मत। अपने मन को ऑर्डर किया करो, ठीक है, समझ गए? अपने मन को ऑर्डर किया करो कि अब यहाँ आ जा, अब पढ़, बाद में खेलेंगे, ठीक है? उसको समझा दो कि आप लोग क्या करते हो, उसको उसकी बात मान लेते हो, है ना? हम क्या करते हैं, जब जो करते हैं वही रहते हैं। जब मैं योग कराता हूँ तो योग में ही रहता हूँ, जब आपसे बात कर रहा हूँ तो यही हूँ, फिर अब दूसरा काम करूँगा। अभी जैसे अभी नूडल बनाना है, आपको भी अभी आज भेज दिया है, आपको खिलाना है। आज शाम को खाओगे कि कल? आज ठीक है, तो आपको पतंजलि का नूडल मिल जाएगा, ठीक है? तो गुरु जी पूछ रहे नूडल क्या होता है? गुरु जी लंबा लंबा होता है, तो इसको ऐसे लंबे लंबे को काटे भी गोल गोल ऐसे घुमा के फिर ऐसे लंबा लंबा खाते हैं। हम जब जिस काम को, देखो आपसे तो ज्यादा काम है ना हमारे पास, जब हमको खेलना नहीं आता क्या, फिर हमारा मन क्यों नहीं रहता खेलने में? क्योंकि हम उसको समझा लेते हैं। तो आपका क्या जंगली मन है, इसको पालतू बना लो। किसी का मन कैसा हो रखा है, जैसे दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में भैंस होती है, वहाँ भैंस ना जंगल में घूमती रहती है, तो उसको सजा, वहाँ पालतू भैंस नहीं है, कैसी है? जंगली भैंस, ऐसे जंगल में घूमती रहती है। जब हम उन भैंसों के पास जाने लगे, हम गए थे उधर, तो मेरे से बोले वहां के लोग, बोले स्वामी जी इस भैंस के पास मत जाना। मैंने कहा क्यों? बोले तो सींग बहुत जोर से मारती है। मैंने कहा चलो तो हम बचाव कर लेंगे। बोले स्वामी जी 10 फीट दूर भी से पूंछ से इसका मूत्र होता है ना, यूरिन, वो भी इसका यूरिन आपके शरीर पर पड़ गया तो फोड़ा पड़ जाएगा, बहुत ही तेज होता है। तो बोले इतना दूर रहना इससे। तो आपने अपने मन को ना दक्षिण अफ्रीका की भैंस की तरह जंगली कर रखा है, पालतू बनाओ इसको।
खूंटे से बांध के रखो, और वो खूंटा है एकाग्रता का। किसका खूंटा है? एकाग्रता का, संकल्प का, कि मन को ऑर्डर करो, आप मेरा मन इधर उधर नहीं जाएगा। हम अपने मन को ऐसे समझा के रखें, इधर आ जा, कहीं भी इधर उधर जाता है हम कुछ कहते हैं इधर, अब बताओ ऐसा होता मैं यहाँ हूँ और मेरा मन कहाँ है, इधर उधर यदि भागता फिरता है, इसका मतलब मैं कोई पागल आदमी होगा, मेरा मन मेरे बिना चली चला जाएगा। समझे? अपने मन को समझाया करो मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, यहाँ जा चुपचाप पढ़ने में लग जा, जब खेलने का टाइम होगा तो तुझे खिलाएंगे, ठीक है? हाँ, एक तो एक उपाय और बताओ। तो मन को ऑर्डर किया करो, ठीक है? मन की आज्ञा में मत रहा करो, मन को आज्ञा दिया करो। बस 2 बातें तो आ गई, बाकी सब आ जाएगा, ठीक है? तो बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, अपने आप को बहुत अच्छा समझा करो। हाँ पूछो। हाँ, अपना नाम बताओ और प्रश्न पूछो। मेरा नाम नवीन है। हाँ। भगवान हमारे को जन्म देते तो हमारी मृत्यु भी क्यों करते हैं? भगवान जन्म दे करके फिर हमारी मृत्यु क्यों करते हैं? ऐसे रहने दो। हाँ भाई, जोरदार प्रश्न है। चलो भाई आप लोग इसका उत्तर दो कि आज भगवान जी हमें मारते क्यों है? चलो भाई। अगर भगवान इंसानों को नहीं मारा करेंगे तो धीरे धीरे पृथ्वी पे इंसानों की संख्या बढ़ जाएगी। फिर इतने पैदा करें ना जितने मारने ना पड़े। और दूसरा तर्क बताओ, और कोई युक्ति बताओ। अगर जैसे कि लोगों की संख्या बढ़ गई तो हमारे यहाँ प्रदूषण ज्यादा हो जाएगा। प्रदूषण ज्यादा हो जाएगा, लोग लैट्रिन पे सब करके धरती को और बताओ जी, क्यों मारते हैं भगवान हमें? बैठ जाओ। क्योंकि भगवान हम जीते हैं तो फिर हमें जो फल होता है, हम जो कर्म करते हैं धरती पे, वो अगर हम मरेंगे तो फिर वो हमें ऊपर जाके हमें वो कर्म मिलेगा, उसका फल मिलेगा। ऊपर मतलब कौन कहाँ जाएंगे ऊपर? हमें आत्मविश्वास, दूसरा जन्म मिलेगा। हाँ। तो कर्म का फल तो यहाँ भी मिलेगा, कुछ बाद में मिलेगा। तो फिर कर्म का फल देने के लिए मारना जरूरी है? और कोई बढ़िया और कोई उत्तर दो। देखो अब जैसे अब मैंने कर्म किया, खेती की, तो उसकी फसल मिल गई तो कर्म का फल ही है ना। तो कर्म का फल तो बिना मरे भी मिल जाएगा बाबू। हाँ ये बताएगा तो। हाँ बताओ, आप बताओ। स्वामी जी, अगर वुमेन्स की संख्या बढ़ गई तो जो हमारे लिए जो खाना होता है वो कम पड़ जाएगा और जो चीजें हैं प्रकृति संतुलन नहीं रह पाएगी। ये सब खाना खा जाएंगे बढ़िया। देखो देखो ये बात, और कोई ठीक उत्तर दो। और कोई उत्तर बढ़िया। ये कह रहे हैं कि एक विधान है, एक व्यवस्था, दिस इज ए सिस्टम। तो सिस्टम भगवान मारने वाला बना था तो फिर दूसरा भी तो बना सकता, उसमें दिक्कत क्या है? हाँ आदित्य आप बताइए, बैठो। हम जो अगर सारे के सारे मनुष्य हो जाएंगे तो जानवर का काम कौन करेगा? भाई जोरदार उत्तर दिया। एक ही दिशा बोले कि दूसरी दिशा की चेंज दियो। आप सुनो, ऐसे बताओ, आप जो है अभी कोई 9 साल के, कुछ 10-12 साल के, ठीक है? इससे पहले क्या थे आप? और छोटे बच्चे थे। फिर अब क्या हो रहे हो धीरे धीरे? क्यों बड़े कैसे हो रहे हो? ये कह रहा खाना मिल रहा है हमारे शरीर को, तो हड्डियों का कैल्शियम मिल रहा है, मसल्स को प्रोटीन मिल रहा है, तो बड़े हो रहे हैं। शरीर को खाना मिल रहा है तो बड़े हो गए। तो फिर नेचर का सिद्धांत क्या है? वो बता रहे सभी। वो उधर आप बताओ। जिस प्रकार हम फसल बोते हैं और समय आने पे उसे काट लेते हैं ना, उसी प्रकार हमें मतलब समय आने पे हमें भी भगवान काट देता है। भाई उत्तर बड़ा जबरदस्त है, खुद हो। हाँ आप बताओ। जैसे कि अगर बहुत सारे मनुष्य हो गए तो हम जीते जीते भी बोर हो जाएंगे। उसके बाद फिर
इस अर्थ में तो इंसान जीना ही नहीं चाहेगा, तो फिर सारे लोग बोर हो जाएंगे, इसी के लिए भगवान हाँ जी, सभी की आत्माओं को फल देना चाहिए। सबकी आत्माओं को फल दिया। तो सती मूले तत् विपाक जाति और भोग, कर्म का फल एक तो जन्म हो गया, एक आयु हो गया। आयु, भोग, जाति, जन्म, मनुष्य का जन्म मिला है तो पिछले कर्मों का फल हो गया। इसमें आयु मिल गया, हमें भोग मिल गया। तो इस एक आयु लिमिटेड होती है ना, ऐसा इसका अगर अगले में मिलेगा, इसमें भी मिल रहा है कुछ, अगले में मिलेगा। स्वामी जी, अगर जैसे हम एक ही कपड़ा पहनते हैं तो मतलब वो कपड़ा मतलब मन उभर जाता है उस कपड़े से, तो इस वजह से अगर हम फिर भी अगर ज़्यादा जी लिए, लेकिन जो ऊपर जो आत्माएं हैं जो नीचे आना चाहती हैं, लेकिन वो तो नहीं आ पाएंगी ना, फिर अगर हम चाहते वो आती रहेंगी। तो एक उत्तर तो इसने अच्छा दिया कि भाई देखो ये जो शरीर का एक कपड़ा है, चलो अब जैसे हमारे जैसे जो गुरुजी जैसे जो एक ही तरह के कपड़े पहनने में भी खुश हैं। हम लोग होली, दिवाली, दशहरा, नया वर्ष, जन्मदिन, सब यही दिन यही कपड़ा पहनते हैं। लेकिन ये कपड़ा यदि चारों तरफ से फट जाए, उसको खड़ी भाषा में बोलते हैं लीर लीर हो जाए, ये सारा फट जाए, इधर से भी सारा फट जाए, तो फिर इसको कपड़े को पहन के रखना चाहिए, फेंक देना चाहिए। तो इसने वस्त्र वाला उदाहरण अच्छा दिया, इसके लिए ताली बजाओ। तो शरीर रूपी कपड़ा जब लीर लीर हो जाए, पूरा फट जाए, घुटने पचर पचर कर रहे हैं, ये खटपट हो गई, घुटने जो है खचर फचर कर रहे हैं, अब हाथ भी ऐसे धुल रहे हैं, आँख भीतर धस गई है, मुंह में दांत निकल गए और फूंक निकल जाती है बोलते समय, तो अब कपड़ा फट गया पूरा। अब बताओ, तुम्हारा शरीर का कपड़ा फट जाए तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दूसरा कपड़ा सिलवाएंगे, यही पहनने के लिए छोड़ देंगे? तो भगवान हमारे पिता है कि नहीं, हमारी माता है कि नहीं? तो माता पिताजी का क्या काम है? पुराने कपड़े को उतरवा देना और नया कपड़ा। तो भगवान जी हमारा पुराना कपड़ा हो जाता है ना जब शरीर का, तो नया कपड़ा पहना देते हैं, इसलिए हमें मार देते हैं। तो उसमें तो दुखी नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, किसी ने पूछा था प्रश्न, कुछ उत्तर मिला? जब पुराना कपड़ा हो जाता है जैसे, और इसका प्रमाण क्या है? ये प्रत्यक्ष भी है, और गीता में क्या लिखा? वासांसि जीर्णानि, बोलो, यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा विहाय जीर्णानि शरीराणि अन्यानि संयाति नवानि देहि। एक तो ये एग्जाम्पल दिया, तो उस बेटी ने उत्तर थोड़ा सा दिया था, हमने उसको मॉडिफाइड कर दिया। ठीक है, आप बताओ। गुरुजी, एक पृथ्वी का नियम है कि जो चीज उत्पन्न होती है उसको जाना भी होता है। क्या बात है, जोरदार ताली बताओ। और गुरुजी, अगर किसी की मृत्यु नहीं होगी तो वो मनुष्य अहंकार में डूब जाएगा और वो मैं मारने नहीं सकता, मुझे कोई मारने वाला ही नहीं है, और वो फिर पाप करने लग जाएगा, वहाँ पे अत्याचार बरसाएगा। क्या बात है, जोरदार ताली बताओ। क्या नाम है आपके? रिशांत। हरियाणा की चीज बोल रहा है। रिशांत ने जोरदार उत्तर दिया। एक तो सृष्टि का नियम है, कोई वस्तु जो परमाणुओं के संघात से बनती है, एक ये सृष्टि का नियम है, इसको कहते हैं सृष्टि सिद्धांत। ये पदार्थ विज्ञान है, ये पूरा का पूरा साइंस है। कोई चीज बनती है तो वो नष्ट भी होती है, उसका एक टाइम है, टाइम फ्रेम है, एक साइकिल है। दिस होल यूनिवर्स गोइंग इज ओन साइकिल, इसका एक साइकिल है, उसके ऊपर चल रहा है। तो हर एक चीज के एक बनने की कितने दिन में वो चीज बनेगी,
फिर कितने दिन जवान रहेगी, कितने दिन वो ढलेगी, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। जो परमाणु के संघात से बना विघात भी होगा। है बड़ा उत्तर है ये। और इसको गीता में भी कहा जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारार्थेन त्वं शोचितुं अर्हसि। अच्छा, अगला उत्तर बहुत जबरदस्त दिया कि आदमी मरे ही नहीं, मुझे कोई कुछ मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता। कितना ही पाप करूं मैं, कितना ही अधर्म करूं, कितना ही दुराचार करूं, कोई इतने व्यभिचार करूं, आदमी गलत गलत काम करने लग जाएगा। फिर इतना ज्यादा गलत काम करेगा कि मैं मर तो सकता ही नहीं। ये सारे राक्षस बड़े बड़े पाप क्यों करते थे? बोले मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे वरदान मिला है। फिर उनको भी तरीके ढूंढने थे ना मारने के। तो आदमी को यह पता लग जाए कि तो मरेगा ही नहीं, तो फिर क्या करने लग जाएगा? गलत काम भी करने लग जाएगा, दुराचार में विचार करने लग जाएगा, भूख इतना ज्यादा करने लग जाएगा। उसको ये पता है मरना तो है ही नहीं, तो एक आदमी 10 का खाना खाएगा। अब तो डर है ज्यादा खा लिया तो मर जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। ऐसे गलत बहुत गड़बड़ है। यदि आदमी को ये गारंटी हो जाए ना मरेगा नहीं, तो भूखा कई गलत काम कर सकता है ना। तो खैर बहुत समझदार बच्चे हमारे। हम आपसे इसलिए पूछते हैं कि आपको उत्तर भी आना चाहिए ना उन चीजों का। प्रश्न तो उठते रहते हैं ना हमारे मन में, और आपको उत्तर देना है। प्रश्न करते हैं उसको हम स्कूल में क्यों नहीं कर सकते? ऐसी आग लगा के क्यों नहीं कर सकते? ये बोला कि भाई इसी में रोज यही बैठ के करते हैं, आज यहाँ लगा इधर को वहां लगा, पर उधर आग लगा दो। अच्छा मतलब कितनी जगह लगा सकते हैं आप बताओ, आप ही बताओ। अब जैसे यहाँ आप रहते हो तो आग लगाने की कोई जगह तो तय करनी पड़ेगी ना। सब जगह आग लगाओगे तो कई चीजों को नुकसान हो जाएगा। या आग लगाओगे तो यहाँ की घास खराब होगी, ठीक है। ऊपर आग लगाओगे तो छत खराब होगी, और कमरे में आग लगाई तो कमरा खराब हो जाएगा। तो एक जगह तो बनानी पड़ेगी ना आग लगाने के लिए। तो अग्नि में ये हमें कोई एक जगह बनानी पड़ती है। हा? अब जैसे कोई कहे कि कोई भी काम अब यहीं बैठ के क्यों खाते हैं और रसोई में खाना, एक डिसिप्लिन बना रहता है। तो एक डिसिप्लिन के लिए है। वैसे कहीं पर भी हवन किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही आचार्य कोलम में यही एक जगह है जहाँ हवन हो सकता है और कहीं हवन हो जाओ, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। एक जगह बना के, तो ये एक व्यवस्था के लिए है। किसी भी जगह हवन किया जा सकता है, ठीक है। वो एक जगह इसलिए किया जाता है कि बार बार जगह बदलने में, व्यवस्था करने में, है ना, उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसका फॉलो करने में दिक्कत है। इसलिए ऐसी कोई खास बात नहीं है कि इसी यज्ञ कुंड में यही यज्ञ करोगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा, ठीक है ना। स्वामी जी, अगर अग्नि देवता है तो अगर हम उनके पास रहते तो हम आपको जलाते क्यों, आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं? उसका जलाना ही आशीर्वाद है। हर देवता अलग अलग काम के लिए बना है ना। तो जो देवता जिस काम के लिए बना है तो वही उसका आशीर्वाद है। पानी का ठंडक देना यही आशीर्वाद है। अग्नि का जलाना उसको एनर्जी देगा ना, तो उसको तो हम विवेक से काम लें, है ना। तो अग्नि भी देवता है, देवता भी देता है, एनर्जी देता है, पावर देता है ना। तो वो उसका जलाना ही आशीर्वाद है। उसके बिना जलाए ना तो खाना पकेगा ना और दूसरे काम होंगे। तो हर एक चीज देवता है। पृथ्वी देवता है, लेकिन पृथ्वी देवता का मतलब बोले हम पृथ्वी देवता है तो इसी को खाने लग जाए, ऐसा नहीं है। पृथ्वी देवता है तो इसको खाएंगे। अब जैसे गुरुजी देवता है, माता पिता देवता है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना, यथा योग्य, विवेकपूर्ण, धरती देवता है, इसका मतलब थोड़ी मिट्टी खाने लगेगा बीमल को। पानी देवता, इसका मतलब थोड़ी उसमें डूब के मरेंगे। अग्नि देवता है तो उसको हाथ नहीं जलाएंगे। चलो आप पूछो। हम यहाँ हवन करते हैं तो शहर वाले क्यों नहीं करते? उनको भी करना चाहिए, उनको भी करवाएंगे, है ना। आप लोग जब बड़े हो जाएंगे ना तो यही काम करेंगे। जो जो हवन नहीं करता सबसे हवन करवाना, ठीक है। वो समझते नहीं ना, इसलिए हम योग नहीं करते, यज्ञ नहीं करते,
उनको ज्ञान कम है थोड़ा भी, है ना। उनका ज्ञान बढ़ जाएगा तो पहले सभी हवन करते थे। उपनिषदों में है न में तेरो जनपति न कदर्यो न मद्यप न अनाहुताग्नि न विद्वान न स्वरी। आपको तो सबको पता है। तो सब पहले जो जानते थे वो वैसे जीते थे, करते थे। अब जानने कम लगे, गड़बड़ हो गई। हाँ बोलो लास्ट। स्वामी जी, हर मानव चाहता है कि मैं अच्छे कार्य करूं, फिर भी वो गलत कार्य क्यों कर बैठता है? आप ही बताओ क्यों करता है? आपके मन में क्या क्या आता है? आदमी गलत क्यों करता है? हाँ बोलो। मन, एक तो उसके मन में गलत बात आ जाती है, इच्छा, गलत इच्छा हो जाती है, और गलत काम करने में, और उसको क्या लगता है? लालच, स्वार्थ और लोभ। शांत कोई नहीं बोलेगा, उन्हीं से पूछ रहे हैं। बोलिए। लालच से गलत करता है, मन में गलत विचार आ जाता है, तो गलत विचार आदमी से गलत करवाता है, ठीक है ना। इसलिए विचार अच्छा होना चाहिए। लालच आ जाती है, उससे आदमी गलत काम करता है, और तो आदमी गुस्से में भी गलत काम करता है, ठीक है ना। तो एक तो हो गया गलत काम करने का कारण अज्ञान, अब गलत विचार, ठीक। दूसरा गलत इच्छा, फिर अहंकार, है ना। अहंकार गलत कार्य करा देता है, लालच गलत करवा देता है ना? तो बस इसीलिए गलत कर देता है। इन चीजों से बच जाओ तो गलती नहीं होगी। इसका मतलब आपको प्रश्न भी आता है और आपको उत्तर भी आता है। आपके मन में कोई भी प्रश्न पैदा हो तो ऐसे अपने मन से पूछो, तो उत्तर भी आपको ही आ जाएगा। एक बच्ची याद कर। चलो आप भी पूछो बेटू। चोर मेहनत करके भी तो पैसा कमा सकता है, फिर वो चोरी करके क्यों पैसा कमाता है? ये बात तो इसने बताई कि वो मेहनत करके भी तो कमा सकता है। जैसे रात भर जगेगा और फिर एक जगह चोरी करेगा, ऐसे ही दिन भर मेहनत कर ले तो पैसा कैसे मिल सकता है? तो आप ही बताओ फिर क्यों करता है वो चोरी? चलो इसी से पूछते हैं। फिर आलस से कहा, चोरी करने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप बताओ फिर भी क्यों करता है? अज्ञान, क्या अज्ञान है उसको? वो ये नहीं समझ पाता है कि हमें चोरी करके पैसा लेना चाहिए या हमें मेहनत करके पैसा लेना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से हमें पुण्य मिलेगा। ये चीज वो नहीं। और वो चोरी करने से क्या पाप लगेगा? चोरी करने से पाप लगेगा। और क्यों चोरी करने से क्यों पाप लगेगा? क्योंकि जिसका सामान वो चुराता है तो उसने मेहनत करके उसने मेहनत करके लिया और उसके। ये बात अच्छी बताई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो जिसकी चोरी की ना उसने मेहनत करके कमाया, और ये उसको जैसे मान लीजिए उसे मेहनत करके 6 महीने मेहनत की, उसने 4-5 महीने मेहनत की और गेहूं काटा किया और उसके घर से गेहूं चुरा के लिया है। तो जिस आदमी ने मेहनत की उसके साथ तो इनजस्टिस हो गया ना, तो गलत काम हो गया ना। तो उसको क्या करना है? तो आदमी किस में चोरी करता है कि मेहनत ना करनी पड़े। वो ठीक बोला आप लोगों ने कि मेहनत नहीं करना चाहता आदमी। 4 महीना कौन मेहनत करेगा? दूसरे ने खेती की उसी की चुरा लाते तो आदमी दूसरे अपने आप मेहनत ना करके दूसरों की कमाई के ऊपर नाजायज चोरी करना। तो एक तो लालच हो गया चोरी का कारण। दूसरा कारण क्या है? अज्ञान। उसको ज्ञान ही नहीं है कि भाई कर रहा है इसका फल भी मिलेगा। फिर ना जो करते हैं उसका फल मिलता है अपने को। कर्म फल जानते हो ना? चोरी कर लो, मेहनत कर लो, झूठ बोल लो, सच बोल लो, जो भी करेंगे उसका क्या मिलेगा? फल क्या होता है? जितना करते हैं उतना मिलता है कि ज्यादा मिलता है? उतना नहीं मिलता, उससे ज्यादा मिलता है। थोड़ी सी पढ़ाई करो, नंबर बहुत ज्यादा मिलते हैं। थोड़ा सा एक बीज डालो खेत में गेहूं का, एक सरसों का बीज डालो, उससे हजारों पैदा होते हैं कि नहीं होते? एक बड़ का बीज बो, कितने बीज पैदा हो जाते हैं उससे? एक पेड़, और फिर उससे कितने बीज? तो जो काम करते हैं उसका फल कई गुना मिलता है। अभी आप लोग पढ़ाई करोगे, जिंदगी भर फल मिलेगा इसका। जो हम करते हैं उसका कितना गुना फल मिलता है? कई गुना, हजारों गुना फल मिलता है। क्या नाम है आपका? निवृत्ति, है ना? अब ये तो निवृत्ति के
निवृत्ति के मार्ग पर चलनी पड़ेगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए। बहुत तो चलो भाई प्रतीक का प्रतीक सुन लेते हैं। प्रतीक का क्या प्रतीक है? प्रतीक को क्या प्रतीक हो रहा है? जैसे हम परीक्षा देते हैं तो हमें जब हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी हमसे कोई ज़्यादा नंबर आता है तो हमें जलन क्यों होती है? आप ही बताओ। जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो उन्हीं से पूछता हूँ, क्या आप ही बताओ क्यों ईर्ष्या हो जाती है? आप क्या सोचते हो? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नंबर आता है, हम कब कितनी मेहनत करते हैं तो हमें कम नंबर आती है। नहीं, ये तो हो गया हेतु। फिर इसके पीछे कारण क्या है? व्हाट इज द रूट? या फिर हम कम मेहनत करते हैं या फिर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका कारण हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अहंकार हमारा टूटता है। दूसरे कहते हैं ये बहुत अच्छा है, हमको लगता है कि हम अच्छे नहीं है। एक तो किस पर चोट होती है? हमारे ईगो पर चोट होती है ना, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, है ना? एक दूसरा ये है कि हम दूसरे की मेहनत को पूरा सम्मान नहीं देते। इसका भी कारण, दो ही कारण है, अज्ञान और अहंकार। किसके कारण से? ईगो एंड इग्नोरेंस। ठीक है, तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आगे की आपकी पढ़ाई होगी। सारे पतंजलि योगपीठ में कहते हैं गुरुजी और स्वामी जी बोले सबसे ज्यादा इन बच्चों से प्यार करते हैं, इनके पास सबसे ज्यादा आते हैं। सारे लोग मानते हैं कि स्वामी जी और गुरुजी सबसे ज्यादा आचार्य क्रम के बच्चों से प्यार करते हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत मेहनत करेंगे, शांत होकर के क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। और जिस काम को जब करेंगे तो उसमें पूरे एकाग्र होके करेंगे। ठीक है? ओम